आप सभी अन्नदाता साथियों को के.एन. मौर्य का नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपने कृषि के कार्यों में लगे होंगे। चूँकि जून का महीना अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है और जुलाई आने वाली है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जुलाई में लगाई जाने वाली सब्जियों को। जुलाई में वो कौन सी सब्जियां हैं हम इस वीडियो में जानेंगे, जिनकी अगैती खेती यदि थोड़ी सी पहले कर ली जाए तो आपको बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। अतः किसान भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा वीडियो में बताई गई कोई भी सब्जी के अलावा आप और भी कुछ अपने यहाँ लगाते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हम इस समय इसकी खेती करते हैं, ताकि अगले वीडियो में मैं लोगों को जानकारी दे सकूं। तो आइए जानते हैं जुलाई में बोई जाने वाली सब्जियों के बारे में। पहली बात हम करेंगे कुदरुन की। कुदरुन एक ऐसी सब्जी जिसको लगाने में, जिसको उगाने में बड़ा ही कम खर्चा लगता है, लेकिन यह फ़ायदा बहुत ज़्यादा देता है। यदि आपने अभी तक कुदरुन नहीं लगाया है तो कुदरुन लगा सकते हैं। इसे लगाने के बाद मचान की तैयारी आपको करनी होगी। मचान पे इसकी बेलें चढ़ेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मचान या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे ये झाड़ी झंझाड़ी हो, उस पे भी ये चढ़ के फल देता है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें रोग बहुत ही कम आते हैं और ये आसानी से हो जाता है। और बारिश के मौसम की बात करें तो यह किसानों को रेट भी ठीक ठाक दे देता है, क्योंकि कुदरुन चूँकि आसानी से उगाया जाता है और इस बारिश के समय में ही, बारिश और जाड़े में ही इसका उत्पादन मिलता है। और कुदरुन के फ़ायदे भी, कुदरुन की सब्ज़ी के बहुत ही फ़ायदे हैं। इसकी भुजिया वगैरह बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए कुदरुन की खेती यदि आपने अभी तक नहीं की हो तो कुदरुन कर सकते हैं, आपको अच्छा पैसा देगा। अब आते हैं, बात करते हैं मिर्च की खेती के बारे में। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो जुलाई में मिर्च की खेती करेंगे। तो मिर्च की खेती में सबसे बड़ी जो समस्या आती है जड़ गलन, जड़ सड़न और उकठा की, उससे बचने के लिए बारिश में 2-3 काम आपको करने हैं। एक तो आपको पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करें, यानी मेड़ पे मिर्च की खेती करें, बारिश में मेड़ पे लगाएं। और दूसरी चीज़, खेत की अंतिम जुताई के साथ रूट गार्ड नाम का एक प्रोडक्ट आता है, जिसे यदि आप रूट गार्ड खेतों में डालते हैं तो जड़ जनित बीमारियां जितनी भी है उसकी समस्याओं को ये ख़त्म करता है और काफ़ी इसका बचाव देखने को मिला है। बैक्टीरियल खादों का प्रयोग करना न भूलें। मिर्ची खेती में गोबर की सड़ी हुई खाद हो तो उसको भी 10 दिन 15 दिन पहले डाल करके खेत की तैयारी करके मिर्च को लगा लें, इससे आपको बढ़िया फ़ायदा होगा। इसके बाद हम करेंगे बेलवारी फसलों की। तो सबसे पहले आती है लौकी। लौकी की खेती यदि आपने अभी तक नहीं की है तो इसे भी लगा लें। चूँकि बारिश का समय है तो जल निकासी की व्यवस्था आपको बढ़िया करनी होगी, और इसके साथ साथ जल निकासी की व्यवस्था करने के बाद जब लौकी जर्मिनेट हो जाए तो इस पे आप मचान पद्धति का प्रयोग करें। मचान पद्धति पे ही इस समय लौकी की खेती सफल होगी। इसके साथ हम बात करेंगे कद्दू की। कद्दू की खेती भी इस समय की जाएगी। कद्दू की फसल भी आपको बढ़िया पैसा दे सकती है, तो इसका भी आप कर सकते हैं। कद्दू को भी मेड़ पद्धति से बोएं, अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। इसके बाद बात करेंगे बरसाती भिंडी की। जिन किसानों ने अभी तक भिंडी की खेती नहीं की है, बरसाती भिंडी की खेती का यह उचित समय है, और आप जून के लास्ट में या जुलाई के महीने में इसको कर लें। बरसाती भिंडी भी आपको बढ़िया फ़ायदा दे सकती है। चूँकि लॉकडाउन में किसानों को नुकसान हुआ है, उससे भरपाई का एक मौका आपके सामने है। इसके बाद करेंगे बोरो जिसको कहते हैं आप, बहुत लोग इसको लतरा कहते हैं। इसकी खेती भी आप चाहें तो भिंडी के साथ लगा सकते हैं, और नहीं लगा सकते तो आप इसको अलग से भी खेती कर सकते हैं। यह भी बहुत पसंद की जाती है सब्जी में, तो इसे भी आप लगाएं। यह भी बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है आपके लिए। तो जुलाई में इसकी भी खेती कर सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करेंगे नेनुआ की। नेनुआ की खेती भी, हमारे यहाँ इसको नेनुआ बोला जाता है। चित्र मैंने दिखा दिया है ताकि आप समझ लें। बारिश के समय में मचान पद्धति से यदि नेनुआ की खेती आप करते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। जबकि नेनुआ की खेती में बीमारियां आपको
कम लगेंगी बारिश के समय, तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसकी खेती करना ना भूलें। यदि आप नहीं किए हैं तो थोड़े से भाग पे करें, लेकिन इसकी खेती ज़रूर करें। इसकी हम बात करेंगे करेला। करेला की खेती भी जो किसान अभी तक नहीं लगाए हैं वो लगा लें। अगैती करेला जो है जून लास्ट में और जुलाई फर्स्ट वीक तक बोया जाता है। इसको भी बोएं। पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करने के बाद मचान की तैयारी जरूर करें करेले की खेती में। इसके बाद हम बात करेंगे गोभी की खेती के बारे में। फूल गोभी की खेती जो हमारे बहुत सारे किसान हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं, अगैती फूल गोभी की खेती आपको जुलाई महीने में मिल जाएगी। फूल गोभी की खेती करते समय भी इसमें आप जल निकासी की व्यवस्था, चूँकि बारिश में है तो बढ़िया करें और साथ ही साथ इसे मेड़ पद्धति से बोएं। इसके अलावा हम बात करेंगे बैगन की। बैगन में इस समय बहुत सी, चूँकि मैं बीज के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन कुछ किसानों ने हमारा एक बैगन है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पंजाब रौनक करके, उस वैरायटी में की सबसे अच्छी बात यह है कि जो तना छेदक और फल छेदक रोग लगते हैं और जो उकठा और पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं उसमें रोग आते हैं, मैंने फील्ड विजिट करके देखा है कि उसमें बीमारियां बहुत कम हैं और उसको यदि आप लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, फल भी बहुत ज़्यादा है और एकदम सेम ऐसा बैगन है, इससे थोड़ा लंबा बैगन है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो जुलाई के महीने में जिनकी नर्सरी तैयार हो जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। नर्सरी नहीं तैयार है तो अभी भी समय है, आप बीज मंगा करके नर्सरी तैयार करके इसकी खेती आप कर सकते हैं। आपको इसकी खेती में नीम का तेल या नीमास्त्र का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपको रोग कम लगे। मैं अगली वीडियो में आपको नीमास्त्र बनाने की विधि बता दूंगा। अब बात करेंगे टमाटर की खेती के बारे में। दोस्तों, जुलाई में टमाटर की खेती भी की जाती है, तो टमाटर की खेती भी आप नहीं किए हैं तो आप इसको लगा लें। बारिश में होने वाली टमाटर की खेती पे पानी निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और इसमें भी जड़ जनित बीमारियां ज़्यादा आती हैं तो रूट गार्ड का प्रयोग जरूर करें। वीडियो के अंत में मैं आपको नंबर दे दूंगा, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस महीने होगी खीरे की खेती। खीरे की खेती भी बहुत सारे किसान हमारे लगाना शुरू करेंगे, तो जो किसान अभी तक खीरे की खेती नहीं किए हैं वो खीरे की खेती लगा लें। मेड़ पद्धति से इसकी भी खेती करें। खीरा की खेती भी आपको बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है। आप इसको मचान पद्धति से करें और याद रखें पानी निकासी की, बारिश वाली जितनी भी फसलें हैं पानी निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब बात करेंगे मूली की खेती के बारे में। बहुत सारे किसान सोचेंगे कि बारिश के समय में मूली की खेती कैसे होगी। जिसका खेत ऊंचास पे है यानी जहां पानी न रुकता हो वहां मूली की खेती करें। और आप मूली की खेती यदि बारिश में कर लेते हैं तो यह मूली की खेती आपको बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है। चूँकि लॉकडाउन में बहुत सारे किसानों को नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत थोड़ी भरपाई तो आप मूली की खेती से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप मेड़ पद्धति से भी कर सकते हैं इस समय, या ऊंचास पे खेत हो, पानी का ढालुआ खेत हो तो उसमें आप मूली लगा सकते हैं। इसके अलावा आप पालक की खेती भी कर सकते हैं। पालक की खेती भी हमारे किसानों को बढ़िया फ़ायदा दे सकती है, तो इसकी खेती भी आप जुलाई महीने में कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि मूली और पालक की खेती करते समय आप ये ध्यान दें कि खेत ढलान पे हो ताकि पानी आपके खेतों में रुके ना। चूँकि इस साल मानसून बढ़िया रहेगा तो बारिश होने की संभावनाएं अधिक रहेंगी, तो आपसे गुजारिश की जाती है कि जिन सब्जियों को बोएं पानी की अच्छी निकासी करके फिर बोएं। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9236114711 9236114711। मित्रों, मैं अंत में आप सभी से रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि आइए अपने खेती को, अपने थाली को जहर मुक्त बनाएं और अपने खेतों में कम से कम रासायनिक खाद, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का प्रयोग करें। जितना कम से कम जहर हम अपने खेतों में डालेंगे उतनी ही अच्छी सब्जियां हम पैदा कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय